हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पिछले पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं पूरी, है ना। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमको यहाँ पे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको क्या दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अभी तक जिसने भी इस चैप्टर को शुरू से देखा होगा, जितने भी प्रॉपर्टीज सारी इसकी पढ़ ली होगी, है ना, क्वाड्रिलेटर्स की जितनी भी मैंने करवाई थी, तो वो आराम से इस ट्रू फॉल्स को सॉल्व करता चला जाएगा, ठीक है। और जिसने नहीं भी पढ़ी होगी कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना, ठीक है। अब एक एक स्टेटमेंट के साथ एक एक प्रॉपर्टीज बताता रहता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। इन्होंने बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल है ना, जो वो सारे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं, मान लो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बना दिया, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सारे स्क्वायर हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, एक बना दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए, है ना, इनकी स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो रेक्टेंगल होता है इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना, इक्वल होती है। और जो हमारा स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती, है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। लेकिन जो हमारा स्क्वायर है इसके अंदर क्या होता है, चारों साइड हमारी इक्वल होती है। तो हमारी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर के अंदर नहीं मिली, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, एक और रेक्टेंगल है स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है ना, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर नहीं मिली, ठीक है। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अगले पे चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो रोम्बस कैसा होता है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो रोम्बस बनाओ, यहाँ पर रोम्बस बना दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम भी ऐसा ही होता है, पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है। चलो आप देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है ना। अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी हो सकती है ना, यही होता है। और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है ना। और रोम्बस के अंदर क्या होता है, और रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। वैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है सारी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल भी हो सकती हैं चारों साइड, ठीक है। तो यानी जो हमारी जो प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी पैरेललोग्राम के अंदर, वो हमारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर मिलती है ना। क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, और पैरेलल भी होती है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, और चारों साइड इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज है सारी वो हमारी पैरेललोग्राम के अंदर मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो सी पार्ट में क्या हो सकता है, सी पार्ट में देखो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो आ रेक्टेंगल। जितने भी जो स्क्वायर हैं वो क्या है, जितने भी जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं, ठीक है। देखो आ जाओ यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, एक रेक्टेंगल बना दो यहाँ पर, ठीक है। रेक्टेंगल बना दिया, पहले क्या दे रखा है इन्होंने, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सॉरी थोड़ी पहले ले लेते हैं हम, रोम्बस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस कैसा होता है, ये रहा, ठीक है, रोम्बस ले लिया। चलो अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है ना। ये मैंने स्क्वायर ले लिया और ये मैंने रोम्बस ले लिया, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारी यानी पहली प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर मिल गई। तो अभी तक तो जो हमारी स्टेटमेंट है इन्होंने जो बोला था कि जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं, तो अभी तक तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। यहाँ तक तो ट्रू है। अब चलो आगे, अब रेक्टेंगल से कंपेरिजन करो स्क्वायर का। ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये स्क्वायर है, ठीक है।
रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल से कंपैरिजन करना है। देखो स्क्वायर के अंदर सारे एंगल कितने के होते हैं, कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, है ना। सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। वैसे ही क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर भी सारे एंगल कितने के बनते हैं, 90 के बनते हैं। रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 के बनते हैं, है ना। और स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल होती है अपोजिट साइड स्क्वायर के अंदर, है ना, पैरेलल होती है। तो रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है ना। तो यानी कि जो हमारा जो स्क्वायर है वो दोनों चीज़ों को, दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है कि भाई रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है। तो ये चीज़ अभी तक यहाँ तक ट्रू थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसका रेक्टेंगल के साथ कंपैरिजन करा तो रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ भी फॉलो कर दी। तो यानी कि जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। यानी कि जो हमारी ये स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला कि जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी एक। उसके बाद आ जाओ फिर डी पार्ट में। डी पार्ट में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। चलो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर बनाओ, सबसे पहले कर देते इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व। देखो स्क्वायर बनाओ, सबसे पहले स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम बना दो। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी जितने भी स्क्वायर है ना, वो पैरेललोग्राम नहीं है। यहाँ पे बोला है ना, देखो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं है। देखो अब क्या होता है, यहाँ पर चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है ना, चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की भी चारों साइड इक्वल हो सकती है ना, चारों साइड इक्वल हो सकती है। अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है ना। अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है, दोनों की भी, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम की भी, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। इसकी सारी साइड इक्वल होती है, इसकी भी सारी साइड इक्वल होती है। तो हमने देख लिया कि जो हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम के अंदर सारी आ जाती है ना, मिल जाती है। तो हमारे जितने भी स्क्वायर हो पैरेललोग्राम हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी स्क्वायर वो पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन हमने तो देखा कि भाई जितने भी स्क्वायर वो पैरेललोग्राम हैंगे। तो इनकी स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकी स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, है ना। इनकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, चलो अगले पे देखो क्या बोला है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट्स होती हैं वो क्या होती है, सारी रोम्बस होती है। ठीक है, चलो काइट बनाओ जल्दी से। काइट कैसी होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है काइट की, है ना। ये काइट हो गई और ये मेरे पास है रोम्बस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, देखो ऑल काइट आर रोम्बस। जितनी भी काइट होती हैं वो सारी क्या होती है, रोम्बस होती हैं। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है। एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पर, इक्वल है। लेकिन जो हमारी रोम्बस होता है इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है ना। ठीक है, देखो इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है, उसमें तो चारों साइड इक्वल है ना। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्या एक बार बताओ हमको, काइट की प्रॉपर्टी हमारी रोम्बस के अंदर एक भी मिली, बताओ। काइट की प्रॉपर्टी हमारे रोम्बस के अंदर कोई भी मिली, हमको साफ पता है कि जो काइट होती है भाई इसकी तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है ना, और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होगी, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। लेकिन हमको पता है कि जो हमारा रोम्बस है हमारा, है ना, रोम्बस है जो हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें तो चारों साइड इक्वल हो जाती है, चारों साइड इक्वल होती है ना, इक्वल भी होती है चारों साइड। ठीक है, इक्वल होती है चारों साइड। तो हमको क्या इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर मिली, बताओ, नहीं मिली ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर कि ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया। अब देखो, अब इन्होंने क्या करा, उसका उल्टा कर दिया कि सारे जो रोम्बस हैं वो काइट हैं। अब यार देखो, अब मैंने रोम्बस बना दिया, मान लो यहाँ पर ये मैंने रोम्बस बना दिया और ये मैंने काइट बना दिया। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो रोम्बस हैं
ऑल रोम्बस आर काइट, जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हो सकते हैं। देखो कैसे, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इनकी एडजेसेंट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई रोम्बस की एक प्रॉपर्टी तो हमको काइट के अंदर मिल गई है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी है ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड भी एक दूसरे की इक्वल होंगी है ना। वैसे काइट के अंदर क्या होता है भाई, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है काइट के अंदर, ये हमने पढ़ा है। तो हमारी जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी वो हमारी काइट के अंदर मिल गई है ना, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या हो गया, काइट के अंदर मिल गई। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, कि जितने भी रोम्बस हैं वो सारे क्या हैं, काइट हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी रोम्बस हैं वो क्या हो सकते हैं, काइट हो सकते हैं। उसके बाद आ जाओ हमारी अगली उस पे, ऑल पैलोग्राम आर ट्रेपेजियम। ठीक है, जितने भी पैलोग्राम है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। अब पैलोग्राम सबको पता है, पैलोग्राम की प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम की भी सबको पता है क्या होती है। देखो जितने भी पैलोग्राम है वो सारे ट्रेपेजियम है। पैलोग्राम बना दिया यहाँ पे, ट्रेपेजियम बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैलोग्राम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेपेजियम। जितने भी पैलोग्राम है वो सारे ट्रेपेजियम है। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है ना। पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। और क्या हो सकता है, सामने की साइड इक्वल भी हो जाती है ना, सारी साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है। तो ये वाली इसकी साइड के इक्वल होगी। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो जितने भी पैलोग्राम है वो हमारे ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ये भी क्या स्टेटमेंट, एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि पैलोग्राम देखो, पैलोग्राम के अंदर क्या होता है कि पैलोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं। पैलोग्राम में भी ऐसा ही होता है, एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं, क्योंकि जब पैरेलल साइड पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे है ना। यहाँ पे भी यही होता है, जो पैरेलल साइड होती है तो सप्लीमेंट्री बनाते हैं एंगल जो होते हैं हमारे है ना, एडजेसेंट एंगल। तो यानी कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये एक हमारी ट्रू स्टेटमेंट है कि जितने भी पैलोग्राम है वो एक ट्रेपेजियम हैंगे। ठीक है, चलो अब अगले पे आ जाओ। अगला क्या बोल रहे हैं, देखो अगला बोल रहे हैं यहाँ पर ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर हैं वो ट्रेपेजियम है, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बना लो, स्क्वायर बनाओ यहाँ पर। देखो जितने भी स्क्वायर हैं वो हमारे ट्रेपेजियम है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ये मैंने स्क्वायर बना दिया, यहाँ मैंने बना दिया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, जितने भी स्क्वायर हैं वो हमारे ट्रेपेजियम है। बताओ कैसे हो सकता है, स्क्वायर की क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेलल ट्रेपेजियम की क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। मिल गई हमको एक चीज़ है ना, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल हो जाती है हमारी इक्वल, ये साइड पैरेलल होती है ना, होती है पैरेलल ट्रेपेजियम के अंदर, और स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई कि यहाँ पे लिखा है कि जो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो ट्रेपेजियम हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।